गुड मॉर्निंग। तो आपकी थर्ड क्लास है ना आज के, मतलब मेरे पहले दो क्लास हो चुकी है ना। ओके, चलिए ऑनलाइन वालों, आई होप आई एम ऑडिबल। मेरा आईपैड में कनेक्ट करूँ उसके बाद आपको स्क्रीन दिखेगी, अभी तो स्क्रीन ना दिखे तो लोड मत लेना। जस्ट इंश्योर दैट यू आर एबल टू सी मी एंड यू आर एबल टू हियर मी। ओके, थैंक यू। सो लेट्स बिगिन। आपको डबल ईटी का पूरा सिस्टम बता दिया क्या सर लोगों ने? राइट। मैं अगले दो डिस्कशंस आज और कल केवल इस बारे में करूंगा, सीएस क्या होता है, सीएस कैसे होता है, सीएस क्या काम करते हैं, सीएस करके स्कोप क्या है, करना क्यों चाहिए। सो दीज आर सम important थिंग्स which you should know before joining any type of course। तो वही डिस्कशन हम अगले मेरे दो डिस्कशंस में करेंगे। आई होप यू आर प्लानिंग फॉर नवंबर, राइट? कोई जुलाई के लिए तो अब देर इज नो टाइम फॉर जुलाई। और अगर करना भी चाहते हो तो थोड़ा पेन आपको ज्यादा लेना पड़ेगा, बट आई वुड रिकमेंड कि मत करो। थैंक यू भाई। सो आई थिंक वी आर प्लानिंग फॉर नवंबर। एनीबडी इज हैविंग एनी डिफरेंट प्लान देन लेट अस नो। ये मनमीत सर की क्लास थी क्या मेरे जस्ट पहले? नहीं, ठीक है, कनेक्ट हो गया। नहीं नहीं नहीं, कनेक्ट है। यस बेटा, उसी पर आ रहा हूँ। सो बिफोर वी स्टार्ट माई डिस्कशन, स्नेहा, अगर जुलाई के लिए प्लान कर रहे हो तो बहुत कम टाइम है, आप अलग से हमसे डिस्कशंस करना कैसे आपको क्या करना है। 10 अप्रैल से पढ़ रहे हैं बच्चे कुछ जो जुलाई एग्जाम देना चाहते हैं। तो यस, इवन एज ऑफ नाउ इट इज पॉसिबल, बट थोड़ा सा आपको पेन ज़्यादा लेना पड़ेगा। कुछ पुराने लेक्चर्स आपको देखने पड़ेंगे, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, सो बिफोर वी स्टार्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है रोहित खंडेलवाल। बाय एजुकेशन आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज अ कंपनी सेक्रेटरी। एक बहुत टफ एग्जाम होता है हमारे प्रोफेशन में, रजिस्टर्ड वेल्यूअर। धीरे धीरे आप जब सीएस में आओगे तो थोड़े टाइम बाद पता चलेगा। एज ऑफ नाउ इन इंडिया देयर आर ओनली 1500 registered valuer, so I am one of them. This is the toughest exam in commerce as of now. एक और एग्जाम होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। धीरे धीरे आप थोड़े से और समझदार हो जाओ, एग्जीक्यूटिव तक आ जाओ तो पता चलेगा। सो आई एम ऑल्सो क्वालिफाइड विद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एग्जाम। इस यूनिवर्सिटी का नाम सुना हुआ है आपने? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बेस्ट एग्जाम ऑफ द वर्ल्ड। सो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मैंने एक कोर्स किया हुआ है, एंटरप्रेन्योरशिप इन इमर्जिंग इकोनॉमी। बढ़ती हुई इकोनॉमीज में लाइक इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप कैसे डेवलप होते हैं। तो दिस इज माय एजुकेशन प्रोफाइल। सिंपली यू कैन, एज ऑफ नाउ आपके लिए इतना ही बहुत है। आई एम बोथ सी एन सी एस। यस, ऑब्वियस है, वो तो किया हुआ ही है बेटा। सो कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, बीकॉम किया हुआ है। डेफिनेटली वो तो बेसिक एजुकेशन है। चलिए, मैं करता क्या हूँ? सो एक तो मैं पढ़ाता हूँ, अकेडमिशियन हूँ।
इट्स बीन मोर देन अराउंड 11 years तब से मैं पढ़ा रहा हूँ सीए और सीएस स्टूडेंट्स को। टिल नाउ मैं 13,000 से ज़्यादा सीएस सीएस स्टूडेंट्स पढ़ा चुका हूँ और प्रैक्टिस करता हूँ। कल तक पहुंचेंगे हम इस टॉपिक पर कि प्रैक्टिसिंग क्या होते हैं। सो आई एम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड प्रैक्टिसिंग रजिस्टर्ड वैल्यूअर। तो अब ये प्रैक्टिस प्रैक्टिस क्या होती है धीरे धीरे कल तक तो मैं आपको बता ही दूंगा खैर कि सीएस प्रैक्टिस कर सकता है, सीए प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। चलिए, सो इनफ फॉर मी। अब बात करते हैं आगे, ये सीएस कैसे होता है। आप आई थिंक जान चुके हो 3 स्टेजेस है सीएस की, डबल ईटी, एग्जीक्यूटिव एंड देन प्रोफेशनल। और आई थिंक डबल ईटी का सिस्टम सर लोगों ने बता दिया होगा, एमसीक्यू एग्जाम है, 200 मार्क्स एवरीथिंग। मैं आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा डबल ईटी में। बेटा मैं अभी धीरे धीरे आपको मेरे बारे में जानना होगा, थोड़े दिन लगेंगे मेरे बारे में पूरा जानने के लिए। अ, मैं आपको डबल ईटी में भी पढ़ाऊंगा, मैं आपको एग्जीक्यूटिव में पढ़ाऊंगा, मैं आपको प्रोफेशनल में पढ़ाऊंगा। जब आप सीएस बन जाओगे, मेंबर बन जाओगे, तब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो क्या बात कर रहे हो, सीएस बनने के बाद कौन पढ़ेगा, पढ़ना पड़ता है। सीएस बनने के बाद भी पढ़ना पड़ता है। रेगुलरली चेंजेस आते हैं, लॉ बदलते हैं, नई नई चीजें आती हैं, नए नए लॉज आते हैं, पुराने लॉ चेंज होते हैं और नई नई चीजें आती रहती हैं हमारे प्रोफेशन। बहुत वाइब्रेंट प्रोफेशन से, बहुत डायनामिक प्रोफेशन से। सो मैं आईसीएसआई, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, दोनों इंस्टीट्यूट्स के साथ एसोसिएटेड हूँ प्राउडली। और दोनों इंस्टीट्यूट्स के मेंबर्स को पढ़ाता हूँ अक्रॉस द इंडिया जाकर, अलग अलग जगह पर मेरे सेशंस होते हैं मेंबर्स के। सो मेरा और आपका साथ ना जो आज से चालू होगा ना, तो मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा छोड़ के, आप सीएस में रहना, सीएस बन जाना। तो आप और मेरा साथ आज से जो चालू हुआ है वो बहुत लंबा जाएगा, राइट? सो डोंट वेरी। अब बेटा सुनो ध्यान से, मुझे केवल और केवल बात करनी है अबाउट दिस कोर्स। एक तो मेरे सामने यस बेटा बिल्कुल, बोथ द ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं लाइव, आप फेस टू फेस क्लास कर सकते हैं एकेडमी में आकर, और आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं। अभी आपको एक हमारी एप्लीकेशन का एक्सेस भी मिलेगा वंस यू फुलफिल द रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एकेडमी। तो आपको ऐप है हमारी, उसका एक्सेस मिलेगा, जिसके थ्रू आपको सारे लेक्चर्स उस ऐप पर अवेलेबल होंगे सबको। और ये ऐप आपके पास एग्जाम तक रहेगी। तो ये सब कुछ आपके पास अवेलेबल होगा, डोंट वरी। बेटा मैं सब बातें करूंगा ना, रुको ना, समय के साथ साथ सब करेंगे। सीएस एक साथ कैसे हो सकता है, मुझे पता है कि आपने जब ये सुना होगा आपको लगा होगा, बट यस हाँ, मैंने बेटा तीनों एक साथ ही किया है इन 5 years, 2006 to 2011। सब कुछ पॉसिबल है, ये साथ में ही किया है, ऐसा नहीं किया है पहले सीए किया बाद में सीएस किया, नथिंग लाइक दैट, मैंने साथ में ही किया है सब। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल। एंड आज फर्स्ट डे है आपका, तो मैं अभी सीएस के बारे में ज्यादा बताना चाहता हूँ रेदर देन अबाउट मी। बट आपको ये बता दूं, हाँ मुझे पता था, आप ये भी पूछोगे कि मैं रैंकर था क्या, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था क्या। बेटा ये सब बातें आपको जाननी बहुत जरूरी है, इसीलिए फर्स्ट डे, फर्स्ट 2-3 दिनों में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको अभी मेरी डिग्रीज बताई है, मेरा अभी मैंने आपको अपना बैकग्राउंड नहीं बताया है।
मैं आपको अपना बैकग्राउंड बता दूं तो पहले ही दिन आपको बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आई बेसिकली बिलोंग टू अ वेरी स्मॉल टाउन ऑफ राजस्थान, और आप लोगों का बैकग्राउंड मुझसे बहुत अच्छा है। मैं 10th तक सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। इफ आई डोंट रिवील माई बैकग्राउंड यू कैन नॉट इवन इमेजिन। सो मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, हिंदी मीडियम से 10th तक। और उसके बाद वी केम टू नाहटा। मैंने भी यहीं से किया है अपना CSCS, क्योंकि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ऐसी बहुत सारी इंक्लूडिंग अब तो दिल्ली, ऐसे स्टेट्स हैं जहां लोगों को लगता है CSCS करना है मतलब नाहटा जाना है। सो हम भी नाहटा आए थे 2006 में यहीं से। सो वी आर फॉर्चुनेट इनफ, लकी लोग हैं हम, जहां हमने पढ़ाई की हम वहीं पढ़ा रहे हैं। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपको फोकस होना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अगर मैं हिंदी मीडियम से आकर, राजस्थान में गांव से आकर ये कर सकता हूँ एक बार में सब कुछ, आप भी कर सकते हो। जरूरत किस चीज की है? मेहनत करने की। सो पहले दिन एक चीज आपको बता देता हूँ, ये लाइफ टाइम याद रखना। लाइफ टाइम मीन्स जब तक आप CS कर रहे हो, कि CS करने के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट की जरूरत नहीं है। एक ऑर्डिनरी बच्चा ही CS करता है। ऑर्डिनरी होना चाहिए, उसके एफर्ट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो वो CS कर लेता है। आपके एफर्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने चाहिए, दैट इज रिक्वायरमेंट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे तो कर ही नहीं पाते CS, उनके सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ही मर के रह जाते हैं। सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स चाहिए, डोंट वरी। आप लोग कई CBSE बोर्ड वाले भी होंगे, है ना, जिनके रिजल्ट आ चुके होंगे। कितने लोग आप में से CBSE बोर्ड वाले हैं? ओके। ऑनलाइन वालों, सो आपके रिजल्ट आ गए, है ना? बढ़िया, आपने जैसा सोचा होगा, जो आपने, बढ़िया आपकी परसेंटेज बनी होगी, सब बढ़िया। अब एक और बात, रिजल्ट से भी मत घबराना। कुछ बच्चे कहते हैं सर 60% ही बनी, 70% ही बनी, मैं क्या ही करूंगा। तो देखो, नो डाउट परसेंट तो कम है, लेकिन बेटा 70% यहां बना लेना, रैंक आ जाती है। तो आपने अब तक क्या किया है ना, इट हार्डली मैटर्स नाउ। अब से आप क्या करोगे वो मैटर करता है। कई बच्चे हैं जो 90% बना के भी CSCS में फेल हो जाते हैं। कई बच्चे हमारे जैसे गांव से आते हैं, 60% ही रहती होगी 11th-12th में, फिर भी पास हो जाते हैं CSCS में। सो अब से आप क्या करोगे ना, उस पर पूरा डिपेंडेंट है। ठीक है, सब बातें करूंगा बेटा, डोंट वरी। और एक तो स्पेशली आप लोग जो मेरे सामने बैठे हो, जिनके फेशियल एक्सप्रेशंस में देख पा रहा हूँ, आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है। किसी ने मारा पीटा तुमको, कोई डांट दिया, किसी ने कुछ टॉर्चर किया क्या तुमको? तो ऐसे मुंह बना के क्यों बैठे हुए हो? मस्ती से बैठो ना यार, शांति से, चिल होकर, कूल होकर। तुमको हमारी शक्ल देख के लग रहा है क्या कि ये कोई प्रताड़ित करने वाले लोग हैं? ऐसा क्यों परेशान होकर बैठो, मस्ती से बैठो ना। हाँ, ऐसे चिल होकर बैठो। ऐसे ही करेंगे आप, ऐसा मत सोचना। हो सकता है आपने सुना हो कि मुंह बना के रहना पड़ता है, बहुत सीरियस होना पड़ता है। सीरियस नहीं होना पड़ता, सिंसियर होना पड़ता है। सीरियस तो हम भी नहीं है, मेरी शक्ल देख के भी लग रहा होगा आपको। सीरियस तो हम ही नहीं है, सीरियस लोग तो ICU में ही रहते हैं। सिंसियर होना है, सीरियस नहीं होना है, सिंसियर होना है, दैट इज रिक्वायरमेंट। मस्ती से बैठो, जितना बोल रहे हो उतनी पढ़ाई करो, लगातार करो, पेशेंस रखो, सब होगा। सो यस, उस बात पर आ रहा हूं बेटा। तो आई थिंक अब तक आप ये जान चुके हो कि पहले EET होना है, देन एग्जीक्यूटिव होना है, देन प्रोफेशनल। लोग इन्हें किन नाम से जानते हैं? लोगों को बोलना क्या पसंद है? इसको फाउंडेशन, इसको इंटर, इसको फाइनल। बट द एक्चुअल नेम्स आर EET, एग्जीक्यूटिव एंड देन प्रोफेशनल। ठीक है, नाउ अब बेटा मैं आपको बताता हूं कि ये टाइम कितना लगता है। बहुत सारे से एक और चीज, आपको हमारी अकेडमी से मैसेजेस आ रहे होंगे, है ना? जैसे आज का टाइम टेबल आया होगा, पंकज सर आपको भेज रहे होंगे। तो पंकज सर ना आपको एक वीडियो भेजेंगे आज। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि वो वीडियो आप पहले देखना, कल कल की क्लास के पहले वीडियो देखकर आना। दैट वीडियो इज स्कोप इन CS। मैं फिर कह रहा हूं बेटा, हम कोई भी कोर्स ज्वाइन करें,
उसके पहले हमें पता होना चाहिए उसका स्कोप क्या है। केवल 4 लोग कर रहे हैं इसलिए मैंने कर दिया, इसलिए एमबीए कर लिया क्योंकि मजे करने हैं, उसके बाद 3 साल बाद क्या करोगे, फिर मजे नहीं कर पाओगे, फिर जॉब नहीं मिलती। कोई भी कोर्स ज्वाइन करें उसका स्कोप ढूंढे। यहाँ तो इतने भयंकर स्कोप है कि आप 15 दिन में मुझसे पूछो कि सीएस क्या क्या करता है, मैं 15वें दिन में बोलूंगा कि अभी और बाकी है। इतने स्कोप से। और हमारे टच में रहोगे, हमारे साथ रहोगे, तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा सीएस क्या होते हैं। तो अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, बट स्टिल टू स्टार्ट विथ आपको पता होना चाहिए सीएस क्या काम करता है। ये सब मैं बताऊंगा आपको कल भी। तो स्कोप इन सीएस वाला वीडियो देख कर आना ना। अब सबसे पहले ये बात करते हैं, हाउ मच टाइम दिस कोर्स टेक, हाउ मच टाइम एंड हाउ मच कॉस्ट, इट इज इंपॉर्टेंट। तो चलिए अब उस बारे में बात करते हैं। बेटा सपोज करो, सपोज क्या है, मैं तो यही मान के चल रहा हूं हम नवंबर 23 में देंगे डबल ईटी का एग्जाम। डबल ईटी में अगर आप डबल ईटी नवंबर 23 और हम पास हो जाएंगे, ये भी कंफर्म है, आप हमारे साथ रहो बस, हम जैसा बोल रहे हैं वैसा कर लो, पास हो जाओगे इस बात की गारंटी। हाँ, बस जो हम बोल रहे हैं ना वैसा कर लेना। और दूसरी बात, पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, 100। इसके लिए पढ़ना मत। अगर आपको 100 मार्क्स ही लाने ना, यही टारगेट है ना, और डोंट स्टडी फ्रॉम अस, मत पढ़ना मेरे से, तो मत पढ़ना आगे, मैं इसके लिए पढ़ाई नहीं रहा हूं, मुझे चाहिए इससे ज्यादा। टारगेट यही है, और इसीलिए हम हर बार मिरेकल क्रिएट कर रहे हैं डबल ईटी में। हम जनरली कई बार कहते भी हैं इसको एटीट्यूड के फॉर्म में, कि दूसरे जगह जहां बच्चे जितने पास नहीं हो पा रहे ना, उससे ज्यादा हमारे पास 150 प्लस रहते हैं। उसका रीजन है मैं पढ़ाई इसके लिए रहा हूं। और इतिहास जो हमने रचा है आज तक का सबसे बड़ा, इट इज 186। सो अगर आप भी कुछ अच्छा करना चाहते हो नाटा में आकर, सो द टारगेट इज 187 या उससे ज्यादा। पर इससे कम के लिए पढ़ना मत, मैं पढ़ा भी नहीं रहा हूं। अगर आपको वास्तव में आज के बाद भी लगता है कि बेकार आदमी, हमको क्या काम, कितने लाने, 100 ही लाने मेरे को, तो यहाँ मत एडमिशन लेना। मैं पढ़ा भी नहीं रहा हूँ 100 के लिए, आप मुझसे पढ़ना भी मत। फिर आपको हमारी जैसी एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं, आप घर बैठो मस्ती से किताबें पढ़ लो, 4 वो आप खुद हो जाओगे। हम, अगर आप यहाँ आए हो, इस बड़े लेवल पर हो, इतनी बड़ी एकेडमी में हो, इतने बड़े लोगों के साथ में हो, उसका एडवांटेज मिलना चाहिए, वो रिजल्ट में दिखना चाहिए। अदरवाइज मेरा और आपका साथ में होने का कोई मतलब नहीं है बेटा। पहले दिन से क्लियर रखना, टारगेट ये है ना। तो नवंबर में कोई बच्चा पास करता है डबल ईटी, तो जून 24 में भी वो एग्जीक्यूटिव दे सकता है। अब आपको ये भी पता होगा बेटा कि एग्जीक्यूटिव के बाद से चीजें ग्रुप्स में चलती हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। नया सिलेबस इंप्लीमेंट हो चुका है, और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटिव में कितने पेपर्स हैं, 7। लेकिन 7 के 7 पेपर एक साथ पास करना चूंकि टफ होता है, इसलिए इंस्टीट्यूट ने उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ग्रुप 1 में 4 पेपर और ग्रुप 2 में 3 पेपर। तो एग्जीक्यूटिव से आपको एग्जाम ग्रुप में देना है, आप चाहें तो एक बार में एक ग्रुप दें, आप चाहें तो एक बार में दोनों ग्रुप दें। मैं शांति की बात कर रहा हूं कि किसी बच्चे ने जून 24 में एग्जीक्यूटिव का ग्रुप 1 दिया, एंड देन दिसंबर 24 में एग्जीक्यूटिव का ग्रुप 2 दिया। ठीक है, ये ग्रुप 2 इसने एग्जीक्यूटिव कब पास किया, दिसंबर 24 में। बेटा वंस यू क्लियर योर एग्जीक्यूटिव, आपको किसी सीएस के अंडर में रहकर क्या करनी पड़ती है, ट्रेनिंग। कितने मंथ की, सर ये कैसे होगी, मैं तो किसी सीएस को जानता ही नहीं, ये कैसे मिलेगी। ये भी बड़ा क्वेश्चन है, कैसे मिलेगी भैया। आप मत दिमाग लगाओ, मैं हर बार बच्चों को एक ही बात कहता हूं, आज ही कह रहा हूं, रिकॉर्डिंग हो रही है, आप चाहो तो आप भी मोबाइल में रिकॉर्ड कर लो। एग्जीक्यूटिव पास होकर मेरे पास आ जाना, ट्रेनिंग लगवा दूंगा, इस बात की गारंटी। फाइनल पास होकर मेरे पास आ जाना, जॉब लगवा दूंगा, इस बात की गारंटी। इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता।
वर्ड बोल रहा हूँ, गारंटी, अश्योरेंस नहीं दे रहा हूँ। रिक्वायरमेंट इतनी है, डिमांड इतनी है, और मेरे कनेक्शंस बहुत हैं हर जगह। आपको मेरे बारे में बहुत ज्यादा धीरे धीरे जानने को मिलेगा। तब तक इतना सा बता दो, उसके बाद बहुत ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं बचेगी कि जो पूरा न्यू सिलेबस आईसीएसआई के लिए बनाया है ना, जो अभी इम्प्लीमेंट हुआ है, दिस इज एक्चुअली डिजाइंड बाय मी, मैंने बनाया है। जो सिलेबस आप अब पढ़ोगे, पूरा देश पढ़ेगा, वो सिलेबस मैंने बनाया है। आई वॉज इन द ड्राफ्टिंग। The syllabus is drafted by me. It is acknowledged by the immediate past president of the ICSI. Rohit was involved in the syllabus making. So ये मैंने बनाया। किसी दिन आगे बात करेंगे, किसी दिन आपको लैपटॉप पर दिखाऊंगा कि देखो हमने सिलेबस बनाकर दिया था, फिर रिकमेंडेशन दिए, मेल किया, ऐसे बनाया, ऐसे बनता है। कभी करेंगे बात। सो आप अगर यहाँ हो ना, मेरे साथ हो, तो केवल एक बात का लोड लेना कि एग्जाम पास कर दो। बाकी एग्जीक्यूटिव के बाद ट्रेनिंग लगाने की जिम्मेदारी मेरी, प्रोफेशनल के बाद जॉब लगाने की जिम्मेदारी मेरी, आप भूल जाओ, आप पास कर लो बस। दिसंबर 24 में कोई बच्चा एग्जीक्यूटिव पास करता है, अब नेक्स्ट एग्जाम उसे मिलेगा प्रोफेशनल का दिसंबर 25 में। प्रोफेशनल का भी वही सीन, दो ग्रुप, ग्रुप वन एंड ग्रुप टू। ग्रुप वन 4 पेपर, ग्रुप टू 3 पेपर्स। ठीक है, तो सपोज करो उसे दिसंबर 25 में प्रोफेशनल का ग्रुप वन दिया, और आराम आराम से दे रहा है ये बच्चा एग्जाम। जून 26 में इसने प्रोफेशनल का ग्रुप टू दिया। मैं तो ये भी नहीं बता रहा हूँ कि एक साथ बोथ ग्रुप दे लिए। चलो नहीं पास हुआ सर एक बार में, दो बार में नहीं हुआ, चलो और आगे बढ़ जाते हैं। दिसंबर 27, सॉरी जून 26 हुआ, दिसंबर 26। अब तो क्लियर हुआ, 3 अटेम्प्ट ले लिए मैंने, 3 बार में पास हुआ प्रोफेशनल। अब आप बताओ कहाँ बैठे हो आज, 2023 में। एक ऑर्डिनरी बच्चा अगर दिसंबर 26 में भी पास कर ले, तो 3 साल, 3.5 साल, इतना ही टाइम लगता है, इंक्लूडिंग 21 मंथ की ट्रेनिंग। ठीक है, अब मुझे अभी स्कोप देखना पहले, आज वीडियो, कल मैं भी बताऊंगा। इस देश का एक भी ऐसा कोर्स ढूंढ के बता देना जो इतने टाइम में होता है और इसके बाद इतनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो। कॉस्ट, कितनी कॉस्ट, इसको ऐसे समझ लो कि आईआईटी के या दूसरे एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग की जितनी फीस होती है ना, उतनी टोटल फीस में सीएस हो जाएगा। जितनी उनके एंट्रेंस एग्जाम की कॉस्टिंग है, लाइक 2 लाख रुपए तो उनके एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग फीस है, 1.5-2 लाख रुपए, इतने में आपका पूरा सीएस हो जाएगा। फिर उसके बाद उनका तो कॉलेज चालू होता है, और कॉलेज की हर साल 4 साल तक लाखों रुपए की फीस होती है, तो कंपेरेबल ही नहीं है। इसको हम ऐसा लिखते हैं कि कॉस्टिंग कितनी है, नेग्लिजिबल। इस सीएस करने की जो सबसे टिपिकल कॉस्ट है ना, वो है आपकी जवानी के 3 से 4 साल, यही कॉस्ट है बस। यही देना है आपको, यही देना है आपको। तो आपको कॉस्ट के नाम पर पैसा खर्च नहीं करना, अपनी जवानी के 3-4 साल खर्च करने। बेटा अब टाइम कम हो गया ना, चूंकि मेरे टाइम पर टाइम बहुत ज्यादा लगता था। हमारे टाइम पर सीए करने में एवरेज 5-5.5 साल लगते थे, और सीएस करने में 3.5 साल ही लगते थे, 3.5-4 साल। अब टाइम थोड़े से कम हुए। आज की डेट में एक बच्चा, अगर ये बच्चा एक भयंकर हो, तो इसके अगर 3 अटेम्प्ट बच जाए तो ये तो 2.5 साल में सीएस कर सकता है। कई है ऐसे, 21 साल होने के पहले सीएस बन जाते हैं। अरे क्योंकि तो मैंने एक्स्ट्रा ले लिया ना, एक टाइम 2 बार एक्स्ट्रा, जिसने एक बार में पास कर लिया उसका क्या। अभी मेरी एक स्टूडेंट है, रतलाम की है, 20.5 साल की, सीएस बन गई। मैं उसको बोल रहा हूं मत कर सीएस, अब आगे मत बढ़, छोड़ इसको यहीं,
सीए में एडमिशन ले, 3 साढ़े 3 साल और पढ़, 25 साल की हो तब तक तो पढ़। तब मैंने उसके घर वालों को जबरदस्ती प्रेशराइज करके उसका सीए में एडमिशन करवाया कि छोड़ दे, अब सीएस हो गया, सीए कर। अब क्या करेगी अभी से पढ़ाई छोड़ के? बहुत टाइम बचा है कमाने के लिए। आप भी मेंटली प्रिपेयर होके चलना, 25 साल तक पढ़ाई करनी है। 20-21 साल में अगर सीएस बन जाओगे, मेरे टच में रहोगे, वो ऑब्वियस से रहोगे, तो मैं आपको जान करके फिर करवाऊंगा कि यार कुछ और कर ले, एलएलबी कर ले, एमबीए कर ले, सीए कर ले। करेंगे, 25 साल तक पढ़ाई करनी चाहिए, कमाने के लिए बहुत टाइम है। सो कॉस्ट कुछ है ही नहीं बेटा। और कॉस्ट पता है कैसे रिकवर होती है? 2 लाख रुपए भी अगर लग जाए ना, तो उससे ज्यादा बताऊं कहाँ मिलते हैं? जब आप 21 महीने की क्या करोगे, ट्रेनिंग, और किसी अच्छी फर्म में कर लोगे ना, अगर किसी अच्छी कंपनी में, सॉरी, तो ऑन एन एवरेज स्टाइफंड मिलता है 15,000 रुपए महीने का। ये जो आप सोच रहे हो ना बीकॉम कर लें, एमबीए कर लें, ना तो उनको नौकरी मिलती है, और नौकरी के बाद इतने पैसे नहीं मिलते जितने आपको कहाँ मिलेंगे, ट्रेनिंग में। और ये कहाँ तक जाता है? हमारे कुछ स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग में 30,000 रुपए महीने मिल रहे हैं। कैन यू इमेजिन? जिस दिन आप बोलोगे उनका नाम पता दे दूंगा, जिस दिन आप बोलोगे सर इससे बात करनी है यार, 30,000 किसको मिल रहे हैं बता दे। अब आप सोचो, चलो मैं 30,000 भी नहीं मानता, 15,000 रुपए महीने मिले तो भी 3,15,000 रुपए होते हैं। जितनी आपकी कॉस्टिंग नहीं है ना, उससे ज्यादा आप ट्रेनिंग में कमा लेते हो। ये चीजें जाननी जरूरी है बेटा सीएस करने के पहले। अब ये मैं बता इसलिए रहा हूँ सर कि आपके जीवन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए अगले 3-4 साल कि भैया मैं बहुत अच्छा करियर बना सकता हूँ अगर मैं 3-4 साल पेशेंस रख लूं। तो कभी डर लगे, घबराहट हो, भागने का मन करे, तो एटलीस्ट आपके पास अगर ये डेटा या फिगर्स रहेंगे तो आप छोड़ के भागोगे नहीं। आप बोलोगे यार एक बार और ट्राई करता हूँ, हो गया तो मजा आ जाएगा, किस्मत बन जाएगी, बदल जाएगी। इसलिए सब चीजें बेटा स्टार्ट करने के पहले जाननी जरूरी है। अभी ढेरों चीजें ऐसी जो मैं कल डिस्कस करूंगा कि सीएस के साथ में क्या करें, बीकॉम करें, एमबीए करें, क्या करें। मैथ्स और अकाउंट्स कितनी है सीएस में, कितना टफ होता है, सीए वर्सेस सीए क्या है, सीए वर्सेस सीएस क्या बेटर है, क्या चीजें हैं, ये सब डिस्कशन कल करूंगा। आज के लिए इतना ही डिस्कशन। आपको दूसरी फैकल्टीज उनका सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं, वो पढ़ाएंगे। मेरा सब्जेक्ट में पहले ये डिस्कस कर लूं, उसके बाद स्टार्ट करूंगा। मैं आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, शायद आपको बताया होगा। एक पढ़ाऊंगा लीगल एप्टीट्यूड और एक पढ़ाऊंगा बिजनेस एनवायरनमेंट। सो आई विल टीच यू 2 सब्जेक्ट्स इन डबल ईटी। ऑल राइट, चलिए, है ना? तो कल करेंगे यहाँ से आगे कंटिन्यू। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सीएस, वेलकम टू द नाहटा प्रोफेशनल एकेडमी। थैंक यू, गुड डे, बाय।